एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी कुंडली में अगर प्रेम विवाह के योग बनने के बाद में वो प्रेम विवाह हो गया है और आपको प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं, ये जानने के लिए हम जातक की कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रेम विवाह होने के लिए पंच भाव और पंचमें सप्तम भाव सप्तमें तथा शुक्र का शुभ संयोग होता है तो प्रेम विवाह हो जाता है। जब प्रेम विवाह हो गया है तो अब ऐसे क्या बात हो गई कि अभी हमारा प्रेम विवाह सफल नहीं हो रहा है, तो इसका कारण ये हुआ कि जो ऊपर बताए हुए भाव हैं उन पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो रहा है तो डेफिनेटली आपका प्रेम विवाह सफल नहीं होगा। इसके लिए हम क्या देख सकते हैं कि अगर प्रेम विवाह में पंचम भाव जो प्रेम विवाह का कारक है उस पे पापी ग्रहों का प्रभाव हो, पापी ग्रह अगर मंगल है, शनि है, राहु है, इनका अगर प्रभाव पंचम भाव पे होगा तो आपका प्रेम विवाह सफल नहीं हो पाएगा। इसके पश्चात आप ये देखें कि पंचम भाव का जो स्वामी बनता है, पंचम भाव का स्वामी को पंचमेश करते हैं, उसपे भी अगर ये पापी ग्रह जो हैं मंगल, शनि, राहु, केतु का अगर साथ में बैठ जाते हैं पंचम भाव के स्वामी के साथ में, तब भी आपके प्रेम विवाह में सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि सप्तम भाव जो है और शादी का भाव है, अगर वो मंगल, शनि, राहु, सूर्य के होने से भी प्रेम विवाह असफल हो जाता है। सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश पर भी पापी ग्रहों का प्रभाव होने पर प्रेम विवाह असफल हो जाता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो कारक ग्रह है, मान लो शुक्र है, वो भी अगर नीच का है, अस्त है और 6, 8, 12 में है तो भी प्रेम विवाह असफल हो जाता है। 11वां भाव जो है, अगर वहाँ पे भी मंगल, शनि, राहु, सूर्य जो पाप ग्रह हैं, इनका अगर प्रभाव होगा तो हमारा विवाह सफल नहीं होता है। लग्न में भी अगर पापी ग्रह होंगे वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे। जो लग्न में पापी ग्रह होंगे वो है मंगल, शनि, राहु, अगर इनका प्रभाव होगा वो भी नीच के, अस्त के और शत्रु राशि में होके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे होंगे तो वो हमारा प्रेम विवाह सफल नहीं होता है। तो ये ऊपर सब चीजें देखने पर भी मालूम पड़ा कि जो बृहस्पति शादी का कारक है, पंचम भाव है, सप्तम भाव है, नवम भाव है, ये सब अगर पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो हमारा प्रेम भाव सफल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये संयोग हो जाने से हमारा प्रेम भाव सफल नहीं होता। तो आप कुंडली में जान सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह अगर ऊपर बताए हुए ग्रहों के कारण सफल नहीं हो रहा है और उनकी दशाएं, अंतर्दशाएं अगर आएगी तो उन ग्रहों की दशाओं, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में हमारे प्रेम विवाह में दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी और डाइवोर्स तक के योग बन जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? इन सब के लिए हम जो पापी ग्रह हैं, मंगल है, शनि है, राहु है, सूर्य है, इन सब ग्रहों का आप उनके प्रभाव को कम करने के लिए उनके मंत्रों के जाप कर सकते हैं। उनके जो ग्रहों को शांत करने के लिए दान भी कर सकते हैं। ग्रहों संबंधी बहुत से उपाय हैं जो आपको मिल जाएंगे, उन ग्रहों का दान कीजिए और उनसे उनके मंत्रों के जाप कीजिए। ये आप अच्छे से ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा के आप जान सकते हैं कि कौन से ग्रह मेरी कुंडली में प्रभावित कर रहे हैं। तो उन ग्रहों के उपाय जब तब दान से करके हम उसको शांत करने की कोशिश करना चाहिए और हमारी मैरिज को बचाना चाहिए। तो जब भी आप प्रेम विवाह करो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ऐसी प्रत्यक्षतावादी ग्रहों का उपाय करके हमारे प्रेम विवाह को सफल बनाने की कोशिश करो। मैं एस्ट्रोलॉजर औसीलाल चौरे, इनकी वेबसाइट है hchore.blogspot.in और
जीमेल एड्रेस है housi.chaure@gmail.com। मोबाइल नंबर 9893234239। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।